इंसाफ दिलवाइए माननीय गृह मंत्री जी। वो मेरे घर पे आके परसों इतना रो रही थी। कृपया बैठ जाइए। कुछ कीजिए हुजूर। श्री सतीश कुमार सिंह। बेटी को इंसाफ कब मिलेगा, ये कह कर रोते रहे आईपी गुप्ता और सामने बैठकर विजय चौधरी ठहाका मार हंसते रहे। जी हाँ, बिहार की महिलाएं सुरक्षित हाथों में हैं या नहीं, ये सवाल उठाना अब लाजमी है। आज बिहार विधानसभा के भीतर से जो तस्वीर सामने आई वो सोचने पर मजबूर कर रही है कि क्या बिहार की महिलाएं सुरक्षित हैं? क्या बिहार के सत्ता पक्ष के जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो बिहार की महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेने को तैयार हैं, या फिर बिहार की महिलाओं को दरिंदों के हवाले सौंप कर सदन में बैठकर हंसते मुस्कुराते रहेंगे? जी हाँ, बिहार विधानसभा सत्र चल रहा है जिसमें आईपी गुप्ता ने आज एक लड़की के लिए न्याय की गुहार लगाई। एक लड़की जिसके साथ गलत किया गया, आईपी गुप्ता उसके लिए आवाज उठाते हैं। सामने विजय चौधरी बैठे रहते हैं, सम्राट चौधरी बैठे रहते हैं और सम्राट चौधरी को लेकर विजय चौधरी भी वहीं पे बैठे रहते हैं और सम्राट चौधरी पर आईपी गुप्ता कहते हैं कि आप गृह मंत्री हैं सरकार और आप कब लड़की को इंसाफ दिलाएंगे ये बता दीजिए। सम्राट चौधरी के फेस पे, चेहरे पर कोई गलत रिएक्शन नहीं था। वो मामले को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ठीक उनके बगल में बैठे विजय चौधरी की हंसी नहीं रुक रही थी। तस्वीर स्क्रीन पर आपको साफ साफ हम दिखा रहे हैं किस तरीके से जब बिहार की उस नाबालिग बच्ची के लिए आईपी गुप्ता गुहार लगा रहे थे, न्याय की मांग कर रहे थे, इंसाफ मांग रहे थे, उस वक्त नीतीश के खासम खास कहे जाने वाले विजय चौधरी हंसते हुए नजर आ रहे थे। जी हाँ, ये तस्वीर बेहद ही ज्यादा चौंकाने वाली है और बेहद ही ज्यादा बिहार के लोगों के लिए शर्मनाक साबित हो रही है। कैसे एक मंत्री उस वक्त हंस सकता है जब सामने कोई नेता, कोई विधायक किसी लड़की के लिए इंसाफ मांग रहा हो। बिहार में बैक टू बैक ऐसे मामले हो रहे हैं जो चौंकाने वाले हैं। बिहार में लड़कियां घर से बाहर निकलने में डर रही हैं और उस दरमियान जब एक बच्ची के लिए कोई विधायक इंसाफ की गुहार लगाता है तो नेताजी मंत्री जी बैठकर ठहाका लगा रहे होते हैं। जी हाँ, तस्वीर आप देखिए, आप खुद शॉक होंगे कि हो क्या रहा है। एक लड़की नीट छात्रा जो जहानाबाद से पढ़ने पटना आई, हॉस्टल में रह रही थी और हॉस्टल में अचानक से उसके साथ कुछ ऐसा होता है जो अभी तक अपराधी सीबीआई नहीं पकड़ पाई है। जांच 1 महीने से चल रहा है। पटना के जितने भी हॉस्टल्स हैं उसमें लड़कियों पर पाबंदियां लगा दी गई हैं। घर वाले डर रहे हैं लड़कियों को बाहर भेजने से पहले और ऐसे में अब सवाल है कि 2005 के पहले जिस तरीके का माहौल था, क्या माहौल एक बार फिर है? तो याद कीजिए कि उस वक्त किसकी सरकार थी और उस वक्त किसकी सरकार है। जी हाँ, सरसा विधायक आईपी गुप्ता सवाल उठा रहे थे और ठहाका मार विजय चौधरी हंस रहे थे। तस्वीरें आपने देख ली, लेकिन एक बार सुन भी लीजिए कि कैसे जब रो रो कर आईपी गुप्ता एक बच्ची के लिए न्याय मांग रहे थे तो उस समय सामने बैठकर कैसे विजय चौधरी हंस रहे थे। वो इंसाफ दिलवाइए माननीय गृह मंत्री जी। वो मेरे घर पे आके परसों इतना रो रही थी। कृपया बैठ जाइए। कुछ कीजिए हुजूर। श्री सतीश कुमार सिंह। तो देखा आपने विजय चौधरी का ये रूप। नीतीश कुमार के खासम खास हैं, मंत्री भी हैं और ऐसे में इन्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि बिहार की महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। इन्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि बिहार की बच्चियां दरिंदों के हाथ में सौंपी जा रही हैं, उनके साथ दरिंदगी की जा रही है। क्या वो पढ़ी लिखी कोई बड़ी महिला हो या फिर कोई छोटी मासूम सी बच्ची हो। जी हाँ, और ऐसे में अब सवाल है कि बिहार की महिलाओं का क्या होगा, कौन इनकी जिम्मेदारी उठाएगा। आप इस खबर पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।